68 पैसेंजर थे और 4 क्रू मेंबर थे। नहीं, बहुत मुश्किल होता है। हम फ्लाइट में बैठ रहे थे तब तक मैसेज आया कि विमान दुर्घटना हो गया। हम विमाने में चढ़ रहे थे, हम इधर चढ़ रहे, उधर मैसेज आ रहा है कि नेपाल में एक विमान दुर्घटना हो गया। लेकिन विमान दुर्घटना नेपाल में संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि पहाड़ है। देखिए, जहाज कभी भी अगर इंजन क्रैश होता है ना तो ग्लाइड करके आता है, और ऐसे धाए पक्षी की तो नहीं गिरेगा, उसका ग्लाइड करके आपका जा सकता है। वो लगभग 5 से 10 किलोमीटर घूम जाता है सब कुछ बंद होने के बावजूद। तो क्या है ना कि अगर मैदानी एरिया रहता है तो खेत उत में आएगा, टूट फूट होगा, 50% की जान बच सकती है, ऐसे संभावना ज्यादा रहती है। पहाड़ पे कुछ नहीं हो सकता है। पहाड़ पे आदमी गिर जाता है तो ना बच पाता है। यहाँ पे तो ट्रक बस तो गिर जाती है, पहाड़ पे तो बच भी नहीं करता। नेपाल में केवल पहाड़ है तो क्रैश की संभावनाएं क्या रहती है? ज्यादा। दूसरा, जब पहाड़ बहुत ज्यादा रह जाता है ना तो शहर बहुत कम बसते हैं, और अगर मैदानी क्षेत्र है तो बहुत शहर बसते हैं। तो विमानों के लिए ना क्या है, अगर कोई गड़बड़ी होगा तो पता चला आसपास में कोई ना कोई रनवे एयरपोर्ट मिल ही जाएगा। दिल्ली से अगर जा रहा है कलकत्ता के लिए तो दिल्ली से निकला आगरा कुछ दूर में मिल जाएगा, मैनपुरी मिल जाएगा, आगे आएगा कानपुर मिलेगा, लखनऊ मिलेगा, अयोध्या में बन ही रहा है वहां पे, बनारस वाला मिल जाएगा, पटना वाला मिल जाएगा, या उधर रास्ता में कई को मिल जाते हैं सब में, समझ में। लेकिन नेपाल वगैरह पहाड़ी एरिया, वहां बहुत दिक्कत है। नेपाल का एक एयरपोर्ट है लुकला एयरपोर्ट, इन दुनिया का टफेस्ट होता है। उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं होता है, एक बार में उतारना है तो उतार दीजिए, गो अराउंड भी नहीं कर सकते, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उतारना है। आगे पहाड़ है, अब पीछे खाई है, पहले उतार देंगे तो चल जाएंगे, और से आगे कर दिए तो। पटना एयरपोर्ट भी छोटा है लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आगे उतार देता है तो फिर वापस लेके चल जाता है, रोकता नहीं है। इसलिए पटना एयरपोर्ट पे भी जब भी उतरिएगा ना, रनवे के पास एक थ्रेशोल्ड होता है, जैसे रनवे है ना तो यहाँ एक मार्किंग लगी होती है एक तो साइड में कि इतना से पहले उतारना है तो बबुआ उतर जाओ, एकरा बाद गया तो तुमको किसी भी एयरपोर्ट पे नहीं उतरने दिया जाएगा, चाहे तुम कितनो स्किल्ड पायलट हो। इसके आगे गए तो तुमको लेके जाना ही जाना है। तो पायलट को पता चलता है, रतिया में यही लाइट जलते रहता है, तो वही देखता है, देखिए रे उजा बकी ना धाय देखा, हाँ बस बस रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो। तब उसका इंजन क्या करता है, रोकता है, नहीं तो इंजन वहां होने रहता है, नहीं तो पता चला यहाँ लाया लाया कर हवा मार दिल रे, तो भाग 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 भाग, अब लेके भाग यहाँ से। तो आगे जगह रहना चाहिए। नेपाल में क्या दिक्कत है पता है, यहाँ खाई है इसे, यहाँ पे पहाड़ है इसे, अल्लाह। अब बताइए, अगर यहां से पहले उतर गए तो चल गए नीचे, और तनी से आगे गए तो लेके जाएंगे कहां, दाएं में ठोक देंगे, यहाँ पर कोई चांस नहीं। लुकला नेपाल में। हालांकि काठमांडू ठीक है, काठमांडू एयरपोर्ट भी बहुत खराब है। वहां पे ना एक पाकिस्तान का जहाज क्रैश हो गया था काठमांडू एयरपोर्ट, किसी भी इंसान के ऐसा। वहां पे ना क्या है, काठमांडू एयरपोर्ट के पहले पहाड़ है सब लाइन से ऐसे ऐसे, तो स्टेप डिसेंड किया जाता है। पायलट को बोला जाता है ना तुम स्टेप डिसेंट को फॉलो करो। तो पाकिस्तानी एयरलाइंस पीआईए का एक जहाज था ना, स्टेप डिसेंट गलती फॉलो कर लिया था। यहाँ आना है, फिर उतरना है, फिर चलना है, फिर उतरना है, फिर चलना है, ऐसे ऐसे डाउन करो फिर ले जाओ। तो उसको जो यहाँ पे जो फॉलो करना चाहिए था ना, वो पहले ही फॉलो कर दिया। यहीं पे जो उसको बोला गया कि इतनी हाइट पे जाओ, तो बोला गया था यहाँ आने के बाद इस हाइट पे रखना, वो पहले ही हाइट वहां पे चल दिया। अब बादल रहता है कुछ दिखता ही नहीं है, ठोक दिया। तो नेपाल बहुत मतलब इस सब के लिए है थोड़ा सा दिक्कत वाला एरिया। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पहाड़ी क्षेत्र में। तो इतना बायोलॉजी आप लोग को, तो खैर बायोलॉजी पे आते हैं। बॉटनी आप लोग का, जूलॉजी खत्म। कल हम लोग क्या चालू करेंगे, बॉटनी। जूलॉजी समझ में आया है? जो पूरा कंप्लीट क्लास किए होंगे उनका कंप्लीट जूलॉजी समझ में आया होगा। हर एक चीज हम एड़ी से चोटी तक पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा? अब पेड़ पौधों को पढ़ाना बाकी है। आपका किसी भी स्टेट पीसीएस में जाइएगा, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी। समझा गया? यूपीएससी में थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम आएगा, वहां साइंस एंड टेक पूछता है। समझ में गया? साइंस एंड टेक। तो क्या टेक्नोलॉजी भी पढ़ाएंगे? क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत? आज बीपीएससी के लिए ओरिएंटेशन क्लास कर लेते हैं। जो लड़के बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरे हैं
वो लोग भी समझ जाएंगे कि एक्चुअल में पढ़ना क्या है, क्योंकि आने वाले समय में जो लड़का गहराई से समझ गया कि बीपीएससी क्या है, हम गारंटी करते हैं कि रेलवे एसएससी को नहीं देखेगा, स्पेशली बिहार का है वहां पे, लेकिन समझ ही नहीं पाते हैं लोग। और अब क्या है कि अब ऐसे जोड़ दिया है, बहुत इजी है। और ऐसे के लिए इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर है धर्मेंद्र सर, और बिहार के आरा के ही हैं। हाँ, दिल्ली में है, दिल्ली में उनसे बहुत जल्दी वो आके यहाँ क्लास भी लेंगे आप लोग से ऐसे के लिए। और ऐसे को इतने अच्छे से डिजाइन किया गया है, उनसे ही कहते हैं कि ऐसे के लिए तो उन्होंने बहुत सारा सिलेबस को बताया। पर थोड़ा सा आप समझते हैं कि दिल्ली और पटना की डिस्टेंस थोड़ी सी भी अच्छी खासी भी है, लेकिन आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। एक चीज ध्यान से समझिएगा, आप यहाँ जो भी सब्जेक्ट पढ़िएगा उसकी एक चीज हमेशा याद रखिए, इंडिया बेस्ट टीचर। Your phone is hungry for more fun apps. और कई चीज में आप देखे होंगे थोड़ा सा हमारा डिले भी हो गया। हम आपको बोले थे कि यूपीएससी बैच वर्षगांठ के दिन आपसे वादा किए थे 12 जून को, 6 महीना लग गया, क्योंकि टीचर्स भी तो है। वरना हमारे पास आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जितने लोगों को हम जानते नहीं थे उससे ज्यादा लोगों का हमारे पास वो रिज्यूम आ गया कि सर हम भी पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं। हम कहे कि भाई हमारे बच्चों के साथ खेलने के लिए आपको ना दे देंगे भैया, बड़ा भरोसा से आया सब हमारे पास। ऐसे नहीं हो जाता है कि कल को कोई बैच लॉन्च कर देंगे तो लड़का आ जाएगा, कल को कोई कह दे कि हम 50 रुपए में हम यूपीएससी देते हैं, एडमिशन ले लेगा, 50 भी महंग हो जाएगा, जबकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है आज के समय में 50 का। आप एडमिशन लीजिएगा। तो ऑनलाइन में लोगों को कहना आसान होता है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी सब ना, उन सब का तो हम भट्टा बैठा दिए। अब वो कह रहा है सबकी खान सर ना 5 लाख लड़कों का, एगो कह रहा 20 लाख लड़कों का एडमिशन ले लिया। अरे बैल कहीं का, 4 लाख फॉर्म में भरल जाता है, 5 लाख वो एडमिशन कहां से हो जाएगा वहां पर, समझा क्या? यूपीएससी का 5 लाख फॉर्म आता है ना, तो इसमें सीरियस जो लड़का होता है, जो क्लास अटेम्प्ट करता है, वो महज 1.5 से 2 लाख होता है। बाकी तो ऐसे भर दिया है, 400-500 का फॉर्म आता है, भर दो इधर, नहीं समझे? ये होता है, देखते हैं यूपीएससी कैसा है। तो आपकी फाइट इस 5 लाख से ये नहीं है यहाँ पे। तो जितना बड़का बड़का कंपनी थे सब, अब उस खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अब खान सर को कह दो कि लूट रहा है। अरे भैया, अगर 2.5 लाख की फीस को 7,500 में कर दिए, वो भी इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर के साथ, और वही टीचर जो 2.5 लाख में पढ़ाते थे उन्हीं लोग से, अब क्या चीज लूट रहा है भाई? समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, इनको लगता है कि हम नहीं होता किसी दूसरे को बेवकूफ। भैया हमारे जानने वाले जितने लोग हैं सब पढ़े लिखे हैं, अब पढ़े लिखों को बेवकूफ बनाना सब समझता है, नीचवा गरिया देता है लड़कों सब समझ में आया कि नहीं आ गया? तो आप लोग को इसके लिए टेंशन नहीं लेना। बीपीएससी में जो सिलेबस चेंज किया, आप देखिएगा बिहार का जितना पुराना पैटर्न है सब धाराशायी हो जाएगा। इसे का निबंध का कोई आइडिया नहीं है बिहार में कोई। और इस बात के लिए भी रेडी रहिएगा, एथिक्स भी हो जाएगा, संभवतः एथिक्स भी जोड़ देगा, क्योंकि सेम यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बड़ा बदलाव हो जाता है एथिक्स का, संभवतः इसलिए नहीं रोका गया, लेकिन 1 से 1.5 साल के अंदर हो सकता है कि आपसे क्या जोड़ दे, एथिक्स भी, तो उसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप वैसे टीचर से पढ़ेंगे जो ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 जिन्होंने दिया, ऑल ओवर इंडिया 1। एक समय था, आज से 1 साल पहले, ऐसा सपना एक गरीब लड़का नहीं देख सकता था, लेकिन गरीबी कोई अपराध नहीं। तो आप लोग रेडी रहेंगे, 4 बजे हम लोग ओरिएंटेशन कर लेंगे, सिलेबस वगैरह समझा देंगे, डिटेल्स वगैरह बता देंगे कौन कौन सा चीज कैसे होगा। ठीक है।